होना होता है, सब खत्म होकर के 6:30 बजे हम फिर वापस रूम आते हैं। अब यहाँ से हमारी छुट्टी, लेकिन फिर भी ये नहीं है कि 6:30 बजे कोई रूम आ गया तो वो कहीं भी चला जाए। यहाँ पर यही अनुशासन है एकेडमी में। हमें 8 बजे उस तरह का व्यक्ति है और उसमें वो मार्क करते जाते हैं कि ये आ गया है। इसको एक यहाँ पर एक विशेष शब्द जो मैंने पहली बार नाम सुना, उसको आमद बोलते हैं। अच्छा, हाँ, यानी कि यहाँ पर ज्वाइनिंग को आमद बोला जाता है हिंदी में, या शायद उर्दू शब्द है ये। वो शायद सभी को तभी फील होता है जब वर्दी आती है। अच्छा, वर्दी जब सिल के आती है तो बड़े बेसब्री से इंतजार होता है, वर्दी पहनेंगे और फोटो क्लिक्स होंगी, एक दो घर में भेजेंगे, तुरंत वीडियो कॉल करते हैं पहनते ही। तो ये होता है। हालांकि यहाँ पर हम लोग ट्रेनी है। नमस्कार दोस्तों, यूपीपीएससी डेली न्यूज़ में आप सभी लोग का स्वागत है। दोस्तों, आप सभी लोग को बता दें, पीसीएस 2021 बैच और पीसीएस 2022 बैच डीएसपी जिनकी ट्रेनिंग सेंटर मुरादाबाद में चल रही है। और आप सभी लोग का काफ़ी कमेंट आता था, सर वर्दी में लोगों की वीडियो बनाइए, कैसे दिखते हैं। और ख़ासकर तो शिवांग सर के लिए आप लोग काफ़ी कमेंट करते थे। तो आज शिवांग सर इस समय हैं जो है हमारे साथ में। इनसे जानेंगे कि सिलेक्शन होने के बाद कैसे सारे डॉक्यूमेंट सबमिशन हुए और ट्रेनिंग सेंटर पे क्या क्या चीज़ें होती हैं, कितना टफ रहता है दिनचर्या, वो सारी चीज़ें जानेंगे। तो सर, सबसे पहले तो बहुत ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं एक बार फिर से, और बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतना कीमती समय फिर हमारे लिए दिया। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सर बताएं, सर तब से लेके छात्र जीवन से लेके और आज ये वर्दी डिप्टी एसपी वाली मिलने तक में कैसा रहा, मतलब कैसा लग रहा है सर, इसको शेयर करें। देखिए, हमेशा ही जब दिन रात मेहनत करते हैं किसी चीज़ के लिए, जब वो अचीव होता है तो बिल्कुल जाहिर तौर पर खुशी होती है। इसके अलावा साथ साथ ये भी दिमाग में रहता है कि हम इससे आगे कैसे जाएं। और तो इसी वजह से ट्रेनिंग के साथ साथ भी सभी लोग कोशिश करते हैं, जिन्हें आगे और जाना है तो पढ़ाई करते रहते हैं। पढ़ाई मतलब अभी आप तैयारी में आगे भी लगे हुए हैं? हाँ बिल्कुल, जितना भी समय मिल पाता है ऑप्टिमम यूज़ करने की कोशिश की जाती है। अच्छा, और सर सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई उस चीज़ के लिए भी कि आपने अभी घटना चक्र में आपकी एक किताब भी पब्लिश हुई है, पेपर 5 यूपी स्पेशल में। हाँ नहीं, पेपर 6 की पब्लिश हुई है। हाँ, पेपर 6 की यूपी स्पेशल, जो 2 पेपर नए ऐड हुए हैं, उसमें जो पेपर 6 है उसकी बुक लिखी है। अच्छा, वो आपने बुक लिखी है, तो उसको हमने अपने टेलीग्राम चैनल पे भी डाला था। सर जानना चाहेंगे, जैसे रिजल्ट आया, सिलेक्शन हो गया, सिलेक्शन के बाद तो हमने इंटरव्यू आपकी प्राप्त करवा भी दिए। दोस्तों आपको बता दें, सर का पूरा जो स्ट्रेटेजी वीडियो है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लिंक दे देंगे, वो आप सभी लोग देख लीजिएगा कैसे प्री मेंस में इन्होंने अपनी तैयारी करी थी। सर जानना चाहेंगे कि सिलेक्शन होने के बाद और यहाँ पे आने तक में क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन हुआ था, उसके लिए थोड़ा सा बता दें। अच्छा, मतलब सिलेक्शन लिस्ट में नाम आने के बाद फिर एकेडमी में ज्वाइन करने तक में डॉक्यूमेंटेशन के लिए समझ गया। देखिए, सबसे पहले तो सिलेक्शन होने के बाद हमारा मेडिकल होता है। मेडिकल का शायद आपने ही एक बार पूछा था। मेडिकल का वीडियो हमने बनाया। मेडिकल हो जाता है, मेडिकल होने के बाद फिर ज्वाइनिंग लेटर मिलता है। ज्वाइनिंग लेटर भी वो ज्वाइनिंग लेटर लेने के बाद उस ज्वाइनिंग लेटर में ही डेट मेंशन होती है कि किस डेट को आपको एकेडमी में रिपोर्ट करना है। तो इस बार पहली बार या बहुत सालों बाद ऐसा हुआ कि 22 बैच को जो ज्वाइनिंग लेटर मिला उसमें डेट मेंशन नहीं थी कि आप किस पर्टिकुलर डेट को मुरादाबाद में एकेडमी ज्वाइन करेंगे। तो उन्हें बाद में व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू या फिर एक सर्कुलर निकाल करके, आदेश निकाल करके उन्हें बताया जाता है कि आप इस तारीख को पहुँचें। लेकिन मेरे बैच में, मैं 21 बैच का हूँ, मेरे बैच में ज्वाइनिंग लेटर में ही लिखा था कि आपको 3 अप्रैल को पहुँचना है। अच्छा, तो जिस डेट को पहुंचना होता है उस डेट को हम लोग शाम को ही, एक दिन पहले शाम को ही रिपोर्ट कर देते हैं एकेडमी में आके। और जैसे ही एकेडमी के गेट पे रहते हैं तो एकेडमी के गेट पर ही उस दिन थोड़ा सा साज सज्जा रहती है। और एक क्या टेबल चेयर भी रखते हैं और बड़ा सा पंडाल जैसा बना करके, और वहाँ पर वेलकम के लिए लिखा हुआ होता है। तो सभी लोग वहाँ पर रिपोर्ट करते हैं, अपना नाम रजिस्टर करवाते हैं कि हम आ गए हैं। पहले से उनके पास यहाँ पर जो वेलकम करने के लिए लोग रहते हैं, जो अधिकारी रहते हैं, उनके पास पहले से ही लिस्ट होती है कि कौन कौन बैच में किस नाम का व्यक्ति है, और उसमें वो मार्क करते जाते हैं कि ये आ गया है। इसको एक यहाँ पर एक विशेष शब्द जो मैंने पहली बार नाम सुना, उसको आमद बोलते हैं। अच्छा, हाँ, यानी कि यहाँ पर ज्वाइनिंग को आमद बोला जाता है हिंदी में, या शायद उर्दू शब्द है ये। तो डॉक्यूमेंट्स की अब जो आपने बात की, डॉक्यूमेंट्स में देखिए, जब हमें ज्वाइनिंग लेटर मिलता है तभी इस बात को संकेत कर दिया जाता है कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाने होते हैं। एक जो स्पेशल बात यह है कि वहाँ भले ही कोई अगर बोले कि आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाइए, बट ऐसा कोई बाध्यता नहीं है। अगर आपके पास फ़ोटो कॉपी है और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की अच्छी PDF आपके पास है, तब भी उससे भी काम चल जाता है। मैं कोई भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं लाया। अब बात कर लेते हैं कि कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए होता है। आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो आपने मेंशन की थी आयोग में, वो सारे एजुकेशन क्वालिफिकेशन की जो सर्टिफिकेट्स और मार्कशीट होनी चाहिए। ट्रेनिंग सेंटर में आपको लेके आना चाहिए। ओरिजिनल हो या ना हो कोई ज़रूरी नहीं है। उसमें हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन
जिसका पोस्ट ग्रेजुएशन भी हो उसको भी, ये चारों हो जाते हैं। उसके बाद आपका जो जाति प्रमाण पत्र अगर है कोई, जाति प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र होगा और निवास प्रमाण पत्र, इतनी चीज़ लेके आनी होती है। और आधार कार्ड लोग रख लेते हैं ऑप्शनल के तौर पर, कोई विशेष यूज ऐसा होता नहीं है। एक जो चीज़ है जो आप कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, अगर आप थोड़ा सा प्रोएक्टिव हैं और यहाँ पर थोड़ी सी आप समस्या कम झेलना चाहते हैं, तो आप पहले से ही SBI या किसी भी बैंक में आप अकाउंट खुलवा लीजिए। अकाउंट खुलवा करके उसकी डिटेल्स यानी पासबुक लेके आइए, या पासबुक की पहले पेज की फ़ोटोकॉपी ले आइए और उस अकाउंट की डिटेल्स ले आइए, ताकि यहाँ पर आपको जो अकाउंट वाला काम है उसमें आसानी हो। अच्छा, जिन लोगों का अकाउंट नहीं होता उनके लिए यहाँ पर अच्छी सुविधा है। यहाँ पर जो नियरेस्ट बैंक ब्रांच है, जिस भी आपको बैंक में खुलवाना है, SBI या ICICI किसी भी बैंक में, उनके ये प्रतिनिधियों को बुला लेते हैं और यहीं पर बैठे बैठे आपका खाता खुलवा देते हैं। लेकिन इसमें एक ये छोटी समस्या ये होती है, सभी कैंडिडेट चाहते हैं कि आपका जो सैलरी आए वो आपके घर से नियरेस्ट ब्रांच में ही आए, तो फिर यहाँ से ट्रांसफ़र कराना पड़ता है। तो उस चक्कर में ना फंसना पड़े, इसके लिए पहले ही आप अकाउंट खुलवा लीजिए। जैसे कि मेरे जो कुछ लोग मेरे बैचमेट्स थे, मेरे से कुछ दिन पहले आ गए थे, उन्होंने ये बात बताई तो मैं पहले से अकाउंट खुलवा के डिटेल्स ले आया था। तो फिर से डॉक्यूमेंट्स में एक बार फिर से शॉर्ट में बता दें कि सारी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल्स, और हाँ एक चीज़ और मैं भूल गया, पैन कार्ड बहुत ज़रूरी है। अकाउंट की डिटेल्स आपका अगर कहीं अकाउंट है तो, और सारा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की मार्कशीट्स और सर्टिफिकेट्स, इतना डॉक्यूमेंट चाहिए बस। तो ट्रेनिंग में सैलरी वगैरह जब से आप आते हैं उसके बाद से मिलनी शुरू हो जाती है? हाँ, उसके बाद से नहीं, उसी दिन जिस दिन आपकी अटेंडेंस लगी यहाँ पर कि इन्होंने ज्वाइन किया, उसी दिन से मिलने लगती है। अच्छा, उसके एक महीने से मतलब? उसके एक महीने से। जैसे मान लेते हैं कि कोई, मान लो किसी महीने की 20 तारीख को कोई आया, तो उसने 10 दिन की सैलरी भी उसी दिन आ जाएगी 1 तारीख को, फिर 1 महीने से चलता रहेगा रूटीन। अच्छा, जानना चाहेंगे सर कि ट्रेनिंग से आप आए ट्रेनिंग सेशन में, तो सबसे वो पल, जो पहला पल रहा होगा, जो सबसे खुशी आपको मिला कि अब मैं DSP हो गया, ये फीलिंग आपको कैसे प्राप्त हुई, कैसा लगा? वो शायद सभी को तभी फील होता है जब वर्दी आती है। अच्छा, वर्दी जब सिल के आती है तो बड़े बेसब्री से इंतजार होता है, वर्दी पहनेंगे और फोटो क्लिक्स होंगी, 1-2 घर में भेजेंगे, तुरंत वीडियो कॉल करते हैं पहनते ही। तो ये होता है। हालांकि यहाँ पर हम लोग ट्रेनी हैं, तो हमें वास्तविक डिप्टी SP का आभास ना हो ये लगातार फील कराया जाता है। उसके कुछ तार्किक कारण भी हैं, क्योंकि हमें जो ट्रेनिंग कराते हैं उस्ताद जो हमारे होते हैं, उस्ताद से लेकर के जो हमें गाइड करते हैं, वो जो हेड कांस्टेबल या SI रैंक के होते हैं। तो अगर हमें अभी से ही आभास करा दिया जाएगा कि हम ऑफिसर हैं, डिप्टी SP हैं, गस्टेड ऑफिसर हैं, तो शायद उनके प्रति हम जो आस्था और श्रद्धा का भाव है शायद वो कम हो जाएगा। इसीलिए आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि कभी भी हमें ट्रिपल स्टार यहाँ नहीं दिए जाते। मेरे शोल्डर पर भी सिंगल स्टार है। इसका सीधा सा एक ही मात्र प्रतीक है, पूरे उत्तर प्रदेश में सिंगल स्टार का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। सिंगल स्टार का मतलब वो ट्रेनी है, अगर वो सिल्वर स्टार है इसका मतलब वो डिप्टी SP ट्रेनी है। जी। तो अच्छा, ये प्रोसेस है। हाँ सर, जैसे यहाँ पे DSP का जो ट्रेनिंग चल रहा है, एक बार कम समय में ही क्या दिनचर्या है, कैसे कैसे क्या होता है, उसको बता दीजिए। दिनचर्या इसका ये है कि सबसे पहले हमारी सुबह 5:30 पे फॉल इन होता है हमारा। 5:30 पे फॉल इन होने के बाद हमें, अब यहाँ पर एक जो उस्ताद हर एक टोली के लिए, यहाँ पर जो ग्रुप होता है बैच का, उसको यहाँ पर जो लोकप्रिय नाम है उसको टोली बोलते हैं। अच्छा। ये एक विशेष बात थी यहाँ करके पता चली। तो हमारे टोली या फिर ग्रुप या फिर बैच का एक उस्ताद अपॉइंट होता है। उस्ताद जी जो होते हैं हमारे, वही सर्वा होते हैं सारा रूटीन वर्क के लिए। तो वो सुबह ही पहले आ जाते हैं 5:30 पर, हम लोग फॉल इन होते हैं एक जगह पर कलेक्ट होकर के, फिर मार्चअप करते हुए हम लोग ग्राउंड तक जाते हैं। ग्राउंड में फिर 5:30 से 7:30 तक हमारी 2 क्लासेस होती हैं आउटडोर की। वहाँ पर फर्स्ट क्लास में सिर्फ 40 मिनट की रनिंग ही होती है। फिर सेकेंड हाफ में जो सेकेंड पीरियड होता है उसमें कभी शस्त्र अभ्यास होता है, कभी फायरिंग करने के तरीके बताए जाते हैं, कभी PT होती है। ये डे टू डे डिसाइड होता है। एडजुटेंट एक पद होता है जो डिप्टी SP रैंक का अधिकारी होता है, उसके द्वारा ये निर्धारित होता है कि आज क्या शेड्यूल फॉलो होगा। हालांकि एक शेड्यूल का मन होता है वो फर्स्ट पीरियड में 40 मिनट लगातार रनिंग करना, वो तो होगा ही होगा। अब 7:30 हम लोग वहाँ से निकलते हैं तो सीधे हम लोग मेस आ जाते हैं। कुछ लोग जो थोड़ा सा अगर वर्दी गीली हो गई है या फिर PT ड्रेस थोड़ा सा गंदी हो गई तो चेंज करने रूम चले जाते हैं। रूम से तब होके आते हैं। 90% लोग सीधे आ जाते हैं मेस में। जैसा आज हमने सुबह देखा, हम भी आज ब्रेकफास्ट यहीं किए सुबह 7। हाँ, तो ब्रेकफास्ट तो 7:30 से लोग ब्रेकफास्ट करना शुरू करते हैं। 8 तक ब्रेकफास्ट हो जाता है। 8-10 तक फिर रूम पहुँच जाते हैं। रूम पहुँच के जिसको नहाना होता है, नहा करके फिर से एक फ्रेश वर्दी में, क्लासरूम वाली ड्रेस हमारी अलग होती है। क्लासरूम ड्रेस और परेड ड्रेस में 2 अंतर होते हैं। शूज़ में एक अंतर होता है और शूज़ के साथ में सॉक्स में कभी कभी आपको चेंज करना पड़ जाता है, ये अंतर होता है। बाकी क्लासरूम ड्रेस और परेड ड्रेस लगभग एक जैसी होती है।
फिर हम लोग क्लासरूम के लिए 9:45 पे फॉल इन होते हैं, फिर अपने रूम के बाहर उस्ताद जी फिर हमारे आ जाते हैं, फिर हमें मार्चअप कराते हुए क्लासरूम तक ले जाते हैं। 10 बजे से हमारी क्लास शुरू होती है। अच्छा, ये जानना चाहेंगे लोग उस्ताद जी कौन होते हैं? बताया, अब जैसे मैंने पहले ही बताया कि हमें डिप्टी एसपी क्यों आभास नहीं कराया जाता, उसका एक प्रमुख कारण ये है कि हमारे जो गुरु, जो हमारे उस्ताद हैं, जो नियुक्त होते हैं, वो हेड कांस्टेबल या एसआई रैंक के होते हैं। तो उनके प्रति लगातार हमारी श्रद्धा और आस्था बनी रहे, इसलिए हमें सिंगल स्टार दिया जाता है, इसलिए हमें गस्टेड ऑफिसर अभी नहीं माना जाता है प्रोबेशन पीरियड तक। तो यही एक रीज़न होता है हेड कांस्टेबल। अब सर आगे शुरू अब जो उस्ताद का मतलब है कि हेड कांस्टेबल का कोई रैंक का कोई अधिकारी जो हमें गाइड करेगा रोज़ डे टू डे रूटीन में, तो वो हमें फिर मार्चअप कराते हुए ले जाते हैं क्लासरूम तक। क्लासरूम में 10 बजे से लेकर के 2 बजे तक हमारी इंडोर क्लासेस होती हैं, उसमें आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस एक्ट, पुलिस रेगुलेशन आदि पढ़ाया जाता है। ये कौन पढ़ाता है? ये आपने देखा होगा, एपीओ की रिक्रूटमेंट होती है। एपीओ जब एसपीओ बन जाते हैं, असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर जब सीनियर प्रोसिक्यूशन ऑफिसर में कन्वर्ट हो जाते हैं और प्रमोट हो जाते हैं, उन्हें अपॉइंट किया जाता है एकेडमीज़ में आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस पढ़ाने के लिए। वो हमें 4 घंटे तक लगातार पढ़ाते हैं, बीच में 5 मिनट का गैप होता है, उसको टी ब्रेक बोलते हैं। टी ब्रेक में हम टी लेकर के उसके बाद थोड़ा सा फ्रेश होके फिर हम तुरंत सेकंड क्लास में अपीयर हो जाते हैं। वहाँ पर 2 बजे हमारी या 2:10 पर हमारी वहाँ पे छुट्टी होती है इंडोर क्लासेस से। फिर अगेन हम नीचे आएंगे, क्लासरूम से नीचे आने तक भी अनुशासन बनाए रखना होता है। एक क्यू में आते हैं, क्यू में आने के बाद फिर हम फॉल इन होते हैं। फॉल इन जो वर्ड मैं बार बार बोल रहा हूँ, फॉल इन का मतलब है 3s में एक साथ एक निश्चित दूरी पर एक दूसरे की दूरी बनाते हुए खड़े होना, और 3s में खड़े होना, 3 लाइनों में खड़े होना, इसको फॉल इन बोलते हैं। फिर हमारे आने से पहले फिर हमारे उस्ताद जी पहले ही खड़े होते हैं रूम तक छोड़ने के लिए, क्योंकि हमारा अनुशासन लगातार निरंतर बना रहे, इसका प्राथमिक उत्तरदायित्व हमारे उस्ताद जी पे होता है। तो वो फिर हमें क्लासरूम तक छोड़ते हैं, क्लासरूम से फिर रूम तक, फिर अगेन कुछ लोग रूम जाते हैं चेंज करके तब लंच करने जाते हैं, कुछ लोग सीधे लंच में पहुंच के सीधे लंच करते हैं। तो हमारा लगभग 2:20 से लंच शुरू होता है और 3 तक लंच चलता है। 3:10 पर हम फिर वापस लंच करके पहुंचते हैं रूम, थोड़ा बहुत रेस्ट किया, वर्दी चेंज की। 4 बजे फिर हमें फॉल इन होना होता है सेकेंड मीटिंग, यानी शाम की मीटिंग की परेड और पीटी के लिए, जो कि शाम को कभी कभी चेंज होता है। कभी पीटी होगी, कभी परेड होगी, कभी कभी घुड़सवारी होगी, हॉर्स राइडिंग होगी, कभी स्विमिंग होगी, ये सब चेंज होता रहता है सर्कुलर के अकॉर्डिंग। शाम को फिर हम ग्राउंड पहुंच जाते हैं 4:10 पे। 4:10 से 6 बजे तक फिर हम ग्राउंड में रहते हैं। 6 बजे फिर ग्राउंड की ड्यूटी ख़त्म, यानी आउटडोर ट्रेनिंग ख़त्म, दौड़ भाग जो भी होना होता है सब खत्म होकर के 6:30 बजे हम फिर वापस रूम आते हैं। अब यहाँ से हमारी छुट्टी। लेकिन फिर भी ये नहीं है कि 6:30 बजे कोई रूम आ गया तो वो कहीं भी चला जाए। यहाँ पर यही अनुशासन है एकेडमी में। हमें 8 बजे उस्ताद फिर आकर के हमारी अटेंडेंस लेते हैं कि कोई गया तो नहीं। ये सुनिश्चित करते हैं अपने उच्चाधिकारियों को कि नहीं, जो इस बैच के व्यक्ति कैंडिडेट्स हैं, कैडेट्स हैं या एस्पिरेंट हैं, सॉरी एस्पिरेंट तो नहीं, कैंडिडेट्स बोलेंगे, जो सिलेक्टेड लोग हैं, ये सभी अपने अपने हॉस्टल्स में हैं, ये कहीं बाहर नहीं गए हैं। और वो फिर सुबह 8 बजे जो हमारी गणना होती है, यानी अटेंडेंस होती है, उसमें तो ये आश्वस्त करते हैं कोई बीमार तो नहीं है। दूसरा ये आश्वस्त होते हैं कि सब लोग हैं ना अपनी जगह पे। तीसरा ये करते हैं कि कल क्या होने वाला है ये पहले ही बता देते हैं कि ये नॉर्मली ये रूटीन वर्क है, बताते हैं 5:30 पे आपको आना है, आपको इस ड्रेस में आना है, कभी पीटी यानी वाइट ड्रेस में आना होता है, कभी वर्दी में आना होता है, और कभी जो कल क्या होना है ये भी बता देते हैं कि कल सुबह फर्स्ट पीरियड में दौड़ होगी, सेकंड पीरियड में बताएंगे कि आपका शस्त्राभ्यास होगा या फायरिंग की टेक्निक सिखाई जाएंगी। ये शाम को ही बता दिया जाता है ताकि हम लोग माइंड मेकअप होकर के उस हिसाब से पहुँचे कि आज हमसे ये कराया जाएगा। तो 8 बजे हमें अटेंडेंस लेकर के फ्री कर देते हैं। 8 बजे फिर हम डिनर करने आ जाते हैं वापस। डिनर करके फिर सब लोग अपने रूम में सो के फिर सुबह फिर अगेन 5:30 पे फॉल इन होते हैं। अच्छा, वर्दी पहनने के बाद सबसे पहला कॉल आपने किसको किया दिखाने के लिए? मैंने माता जी को, मम्मी को किया था। मैंने रात में, मुझे 11 बजे मुझे वर्दी मिली थी, मुझे याद है, और 11 ही बजे मैंने वीडियो कॉल किया। अच्छा, रात में 11 बजे मिली थी। अच्छा सर, जैसे 23 का इस समय लगा हुआ है मेंस है, हाँ जी। कुछ छात्रों को इस समय क्या करना चाहिए? कुछ कम शब्दों, बहुत ही कम शब्दों में क्या करूँ? देखिए, सीधी बात है कि अब समय बिल्कुल कम है, तो जो भी तैयार हो चुका है सिर्फ वही रिवाइज कर लीजिए, और वैल्यू एडिशन मटेरियल को एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए। लाइक फिगर मैप डायग्राम, ये हमेशा मेरा रूल होता था, FMT फिगर मैप, FMD फिगर मैप डायग्राम, इन तीनों पे फोकस कर लीजिए और जल्दी जल्दी रिवाइज करके, और अब कुछ ना तो नया आंसर लिखिए, ना ही कुछ नया पढ़ने की ज़रूरत है। बस बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने बहुत कीमती समय हमारे चैनल के लिए दिया है, और भविष्य के लिए बहुत ढेर सारी बधाई हो। शुभकामनाएं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आपको बता दें काफ़ी लोग हैं जिनसे हम सबका इंटरव्यू लेंगे, सारी खुशियाँ जानेंगे, उनको कैसा लगा, क्या चीज़ें, कैसी रूटीन है, लाइफ है, क्योंकि सर ने तो सब डिटेल बताया, लेकिन सबसे हम पर्सनली तौर पे भी जानेंगे। तो बने रहे चैनल पे। जिनको भी वीडियो अच्छा लगे, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि उत्तर प्रदेश लोक सेवा करने भर्ती विभाग तरफ से कोई भी महत्वपूर्ण अपडेट हो आपसे उसमें मिस ना होने पाए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।